Hey guys, what's up? Welcome back to online classes and have a pleasant morning to all of you. Now, I, Ajay Kumar, your English teacher, is going to teach you the topic models, and we are reading the chapter Modal Verbs. Now, we'll see the recap what we have learned in previous video. Have a quick recap of what we have learned. That is, modal verbs are a group of auxiliary helping verbs that are used to express a range of functions, the chief of which are ability, permission, or obligation. Now let's have a quick recap fast. You can read. Now you can see there are two types of model we have discussed in the previous video. This is what we have read in previous video. The examples of the use of modals verb we have learned in last video. We have seen till here. Now we'll see more examples of the use of modal verbs. Let us see what are those. That is shall. You can see the modal shall, and the uses expressions of this modal shall will be फ्यूचर एक्शन. इट विल बी टेलिंग अबाउट फ्यूचर एक्शन फर्स्ट पर्सन. ठीक है, ये फ्यूचर एक्शन के बारे में, भविष्य में जो एक्शन होने वाला, जो काम होने वाला है उसके बारे में, और इसका यूज जो है वो फर्स्ट पर्सन के साथ होता है. एग्जाम्पल फॉर यू कैन सी इन अ सेंटेंस, आई शैल गो फॉर फ्रांस दिस हॉलीडे. मैं फ्रांस के लिए जाऊंगा इस आने वाले हॉलीडे में. तो शैल का यूज हो रहा है और आई जो है फर्स्ट पर्सन है. दूसरा जो यूज़ होता है फ्यूचर रिजॉल्व. लाइक फ्यूचर में कोई नॉर्मली कोई ऐसा चीज़ हुआ हो जो रिजॉल्व होने वाला हो. ठीक है, द प्रिजनर शैल गो होम टुमारो. तो एक डिस्प्यूट है. प्रिजनर चूँकि जेल में है बिकॉज ही हैज़ डन सम क्राइम, दैट्स वाई ही इज़ बिहाइंड द बार, एंड उसका जो एक इशू है वो रिजॉल्व होने वाला है, समाप्त होने वाला है. तो उस सिचुएशन को भी बतलाने में हम लोग शैल मॉडल का हेल्प ले सकते हैं. द प्रिजनर शैल गो होम टुमारो. इट इज़ टॉकिंग अबाउट फ्यूचर. नाउ नेक्स्ट उसका जो एक्सप्रेशन है दैट इज़ सजेशन और ऑफर्स. शैल बी डांस. हियर यू कैन सी लाइक शैल बी डांस जो है सजेशन भी हो सकता है या फिर ऑफ़र भी हो सकता है कि आप मेरे साथ में डांस कर सकते हैं. राइट. नाउ नेक्स्ट मॉडल दैट इज़ शुड. You can see should. It says more about possibility, संभावना के बारे में बताता है. They should win this game easily, है ना. तो यह एग्ज़ाम्पल जो है वो किसके बारे में है कि they should win the exam is easily, games easily. That means कि उनको जो है ये गेम आसानी से जीत जाना चाहिए. तो ये संभावना व्यक्त कर रहा है. एडवाइस में भी शुड का यूज होता है. जैसे हम किसी को कोई एडवाइस देना चाहते हैं, तुम्हें खाना चाहिए, यू शुड ईट. राइट. तो इन द एग्जांपल विल सी यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जामिनेशन. आपको अपने एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना चाहिए. एंड आई विल ऑल्सो रिकमेंड यू गाइज, प्लीज़ नाउ यू जस्ट थिंक योर एग्जामिनेशन विल स्टार्ट इन सेप्टेम्बर. ऑनलाइन एग्जामिनेशन हाफ ईयरली. So I will request from each and everyone to just go for this online examination once again and experience the best what we can give to you. Now we will see next model, that is will, and the expressions of this will model is future actions. It's talk about future action, right? एंड इसका जो है आप देखिए एग्ज़ाम्पल जो है एक सेंटेंस में कैसे है. आई विल विज़िट यू टुमारो. मैं कल तुम्हारे घर आऊँगा.
रिजॉल्व, ये भी सेम साउंड होता है, विल और शैल में थोड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो टॉकिंग अबाउट फ्यूचर एक्शन, बट आई के साथ जो है ज़्यादातर शैल का यूज़ होता है, विल का भी यूज़ होता है, बट इट डिपेंड्स अपॉन द लाइक मीनिंग। नाउ यू कैन सी नेक्स्ट रिजॉल्व ये भी करता है, वी विल विन द दिस गेम, दैट इज़ अ प्रॉमिस, एक तरीके का इशू जो है वो प्रॉमिस करके कि वो विन करेगा, इस बात का जो है वो एक इशू चलता आ रहा है कि वो गेम नहीं जीत पा रहा है, लेकिन वो बोल रहा है कि वी विल दिस टाइम विन द गेम, तो एक लंबा इशू जो है उसको रिजॉल्व कर रहा है, तो यहाँ भी विल का यूज कर सकते हैं। वुड, वुड जो है फ्यूचर एक्शंस इन द पास्ट, जो मतलब पास्ट में होने वाले, यू कैन सी द एग्जांपल, आई थॉट आई वुड बी लेट, मैं सोचा कि मैं लेट हो जाऊंगा, सो आई लेफ्ट अर्ली, इसलिए मैं जल्दी निकला, आई लेफ्ट अर्ली इज़ इन द पास्ट, ठीक है, और वो सोचने का प्रोसेस भी पास्ट में हुआ, तो यहाँ पे वुड का यूज़ होगा। हाइपोथेसिस, एक हाइपोथेसिस जो सच भी हो सकता है, काल्पनिक जिसको बोल सकते हैं हम लोग, हाइपोथेटिकल, आई वुड गिव यू मनी इफ़ आई हैड एनी, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं तुम्हें देता, ठीक है। इफ़ आई हैड एनी, अगर मेरे पास कुछ होता तो मैं तुम्हें पैसे देता, तो ना पैसा होगा ना वो उसको देगा, तो हाइपोथेटिकली चीज़ों को रखने के लिए भी हम वुड का यूज करते हैं, वुड मॉडल का यूज करते हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी हम लोग जो है वुड का यूज करते हैं। नाउ वी कैन सी, वुड यू प्लीज़ टेल मी द टाइम, क्या आप मुझे समय बताएंगे, तो ये सारे जो है आपका मॉडल्स हैं, और उसका एक्सप्रेशंस और साथ में एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाने की कोशिश की गई है। नाउ विल सी नेक्स्ट, that is may and might, we'll discuss about may and might. So may is again expression of possibility, and example in a sentence आप देखिए, it may rain tomorrow, ये कल बारिश होने की संभावना है, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी को बतलाने के लिए जो है मे का इस्तेमाल करेंगे। नाउ इफ़ यू रिमेंबर इन द फर्स्ट वीडियो एंड इन द फर्स्ट पेज ऑफ द बुक इट वाज रिटन लाइक देयर इज़ अ फाइन डिफरेंस इन द शेड्स, जो मीनिंग होता है इनका उसमें बहुत फाइन डिफरेंस होता है, न के बराबर डिफरेंस होता है, अंतर। देयर कुड बी क्वेश्चन कि अच्छा इसको क्यों उसको क्यों नहीं, सब तो पॉसिबिलिटी, फॉर्मल, फ्यूचर और इस सब के बारे में बात कर रहा है, दैट्स वाई यू कैन यूज़ एनी वन आउट ऑफ दीज, बट there are some expressions which we need to follow. Now that is why we are reading this topic, and we are here to understand it more clearly. Now you can see may का यूज जो है फॉर्मल परमिशन के लिए भी होता है, मे आई लीव द रूम नाउ, मे का इस्तेमाल जो है फॉर्मल परमिशन लेने के लिए भी हम लोग करते हैं। मे आई टेक योर पेन प्लीज़, देयर आर सर्टन एग्जाम्पल्स यू कैन सी नाउ माइट, पॉसिबिलिटी जो फ्यूचर में होने वाली चीज़ों को बताता है। ही सेड इट माइट रेन द नेक्स्ट डे, वो संभावना जता रहा है, व्यक्त कर रहा है कि कल हो सकता है बारिश हो। दूसरा जो माइट का यूज़ होता है वो सजेशन के लिए होता है, यू कैन सी माइट जो है सजेशन देने के, माइट आई रिकमेंडेड द हिल्टन एन एक्सलेंट होटल, इसमें सजेशन दिया जा रहा है कि मुझे उसके बारे में बताया मतलब रिकमेंड कर दो हिल्टन होटल के बारे में, क्योंकि बहुत अच्छा एक्सलेंट होटल है। स्पेक्टिकुलेशन बतलाने के लिए भी जो है कि आपका क्या स्पेक्टिकुलेशन, किसी चीज़ के बारे में आप क्या अपना विचार रखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्पेक्टिकुलेशन। एंड ही माइट गो टू अमेरिका नेक्स्ट वीक, वो आप श्योर नहीं हो कि वो नेक्स्ट वीक अमेरिका जाने ही वाला है, बट आप एक स्पेकुलेशन बताने की कोशिश कर रहे हो। नाउ विल सी मस्ट, डेयर, नीड एंड आउट टू, दीज आर द मॉडल्स। इसका एक्सप्रेशन किस तरीके का होता है, मस्ट का जो होता है स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी या फिर ऑब्लिगेशन के लिए जो है हम लोग मस्ट, उसमें आपको ये ध्यान रखना होगा कि जहाँ पे स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत है, या फिर ये आपका ऑब्लिगेशन है, आपके ऊपर कुछ ऐसा है कि नहीं आपको करना है तो करना है, दैट इज़
की ज़रूरत होती है तो हम उसमें मस्ट का यूज करते हैं। नाउ विल सी नेक्स्ट थ्री, दैट इज़ डेयर। डेयर का जो एक्सप्रेशन है क्या है, वो वार्निंग और एडमोनिशन के लिए किया जाता है। डेयर जब आप किसी को हिम्मत दिखाते हो अपना, और उसके बाद एग्जाम्पल में हम उसको देखेंगे, डेयर एनी वन गो देयर, नो वन डेयर गो देयर। ठीक है, किसी का हिम्मत नहीं है वहाँ पे जाने का, और या तो फिर कोई वहाँ जाने की हिम्मत नहीं करता है। तो इन सेंटेंसेस में जो है हम लोग हिम्मत की बात कर रहे हैं, सो विल यूज़ द मॉडल डेयर। नाउ विल सी नेक्स्ट, दैट इज़ नीड, दैट इज़ नेसेसिटी। अगेन मस्ट में भी जो है स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी के बारे में बात कर रहा है, ऑब्लिगेशन के बारे में बात कर रहा है। नीड जो है यहाँ नेसेसिटी के बारे में बात कर रहा है, छोटी नीड हो बड़ी नीड हो, दैट इज़ नेसेसिटी। ही नीड ओनली आस्क एंड आई विल टेल हिम। उस यहाँ पे आप देखिए क्या है एग्जाम्पल, दैट इज़ ही नीड ओनली आस्क, उसको एक बार मेरे से पूछना होगा। ही नीड ओनली आस्क एंड आई विल टेल हिम, और मैं उसको बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि एक पूछने की ज़रूरत है और उसके बाद उसको आंसर जो है मिल जाएगा। लास्ट वन इज़ आउट टू। आउट टू का मतलब है कि आपका ये ड्यूटी भी है, आपका नेसेसिटी भी है, आपका मोरल ऑब्लिगेशन भी है। मोरल ऑब्लिगेशन क्या होता है, इट मीन्स कि नॉट एज फोर्सफुल, आपको ज़बरदस्ती प्रभावित करके काम नहीं करवाना है, बट स्ट्रोंगर देन शुड। ठीक है, तो ये सारे जो है आउट टू के अंदर में अगर सेंटेंस आप बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, देन अगर आपको उस सेंटेंस में आपको ऐसा सेंस मिलता हो जिसमें ड्यूटी या फिर ऐसा कोई वर्ब जो है आने वाला है या मीनिंग निकल के आने वाला है, तो आउट टू का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल फॉर हम लोग देख लेंगे, यू आउट टू अपोलोजाइज टू योर वाइफ। नाउ हियर यू कैन सी कि ये आपको जो है एक ड्यूटी भी है, मोरल ऑब्लिगेशन है। ये सबसे बड़ा तो ड्यूटी नहीं है, इट इज़ मोरल ऑब्लिगेशन कि आपको अपोलोजाइज करना होगा अपनी वाइफ से। यू कैन सी अनदर एग्जांपल, यू आउट टू बी मोर पंक्चुअल, आपको जो है अपने पंक्चुअलिटी के बारे में जो है आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। चाहिए नहीं, एक बोलते हैं कि आपको अपने काम पे ध्यान देना चाहिए, तो यहाँ पे चाहिए से ऊपर वाला जो है स्ट्रॉन्गर तरीके से बताने की ज़रूरत है, तो इसलिए हम आउट टू का यूज़ करेंगे। नाउ विल सी नेक्स्ट, दिस आर द मॉडल वर्ब, निगेशन, कॉन्ट्रैक्शन। इसमें क्या है कि आप ये मॉडल वर्ब है एक कॉलम में, दूसरे कॉलम में निगेशन। निगेशन मीन्स निगेटिव, जिसको हम लोग निगेटिव मॉडल वर्ब भी बोल सकते हैं। कॉन्ट्रैक्शन टॉपिक मैंने पढ़ाया है पहले के वीडियोस में। कॉन्ट्रैक्शन जो होता है शॉर्ट फॉर्म होता है, तो कैन का निगेशन हो जाएगा कैन नॉट, एंड कॉन्ट्रैक्शन कांट। कुड का कुड नॉट, एंड कॉन्ट्रैक्शन कुडंट। शैल का शैल नॉट, एंड कॉन्ट्रैक्शन शैंट। should not, should and shouldn't, will not, won't, would not, wouldn't. Now you can see more, these are the modal verbs, negated modal verbs and contractions we have already read, and meaning I have already told you. I will see another modal verb, that is may not. there is no contraction, no such contraction। मे का कोई contraction नहीं होता है, शॉर्ट फॉर्म नहीं होता है। माइट का भी नहीं होता है। मस्ट का निगेशन मतलब निगेटिव जो होगा मस्ट नॉट होगा, और कॉन्ट्रैक्शन मस्ट नॉट मसंट होगा। और डेयर का भी कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है, हाउएवर निगेशन जो होता है डेयर नॉट होता है। नीड का नीड नॉट होता है, और कॉन्ट्रैक्शन नीडंट होता है। आउट टू का आउट नॉट टू होता है, एंड आउट नॉट टू contraction short form होता है। So you can see here the thing which you have to note is that the negative form of the modal verbs may, might and dare do not have shortened form। इसमें हम लोगों ने देखा कि किसका किसका shortened form नहीं होता है, तो that is might का नहीं होता है, फिर dare का नहीं होता है। you can see इन तीन का जो है short form may, might and dare का short form नहीं होता है। Now dear guys, till here we will finish now, because our video will be quite long and I don't want to make quite long videos, so
The remaining part of this modal verb I'll teach in next part of the video number 3. This is video number 2. One video of modal verb has been uploaded on my channel. You can surf the channel and search modal verbs verb part 1 for class 8, and we will meet with more rules and more about modal verbs in next part of the video. Till then, bye, take care, and have a nice day. Thank you everyone. Stay fit, stay healthy, and do wash your hand.